चेतावनी है आपको, यह कहानी सिर्फ सुनी नहीं जाती, यह कहानी दिल को चीर देती है और इसका अंत इतना खौफनाक है कि आपकी रूह तक कांप जाएगी। एक ऐसी रानी की कहानी जो सोने के महल में रहकर भी हर पल मरती रही, जिसके पास सब कुछ था लेकिन आज़ादी नहीं थी। आज आप सुनेंगे एक ऐसी बेबस रानी की कहानी जिसका दर्द इतना गहरा था कि मौत भी उसके लिए एक राहत बन गई। बहुत पुराने समय की बात है। एक बड़ा सा राज्य था, सुवर्णपुर। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे महल, सोने से जड़े दरवाजे और बीचों बीच एक विशाल राजमहल, जहां बाहर से खुशहाली दिखती थी लेकिन अंदर ही अंदर सिर्फ सन्नाटा और आंसू बसते थे। इसी महल में रहती थी रानी पद्मा, जिसे दुनिया रानी कहती थी, लेकिन उसकी जिंदगी एक कैदी से भी बदतर थी। लोग सोचते थे कि रानी होना सबसे बड़ा सौभाग्य होता है, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वह रोज रोज टूट कर जी रही थी। उसकी सुबह पूजा से शुरू होती, दोपहर दरबार में बैठकर नकली मुस्कान ओढ़नी पड़ती और रात उसकी सबसे बड़ी दुश्मन होती। हर रात वह महल की खिड़की के पास खड़ी होती, चांद को देखती और धीरे से कहती, क्या मेरी जिंदगी भी कभी इस आसमान की तरह खुली होगी? लेकिन जवाब में उसे सिर्फ सन्नाटा मिलता। रानी का विवाह बहुत छोटी उम्र में राजा विक्रम से कर दिया गया था। उससे कभी पूछा ही नहीं गया कि वह क्या चाहती है। उसकी जिंदगी का फैसला राजनीति ने कर दिया था। राजा विक्रम बाहर से वीर कहलाता था, लेकिन अंदर से वह पत्थर दिल था। उसे न प्यार समझ आता था, न औरत का दर्द। उसके लिए रानी सिर्फ उसकी शान थी, एक जिंदा गुड़िया। अगर रानी चुप रहती तो सब ठीक, और अगर उसने कुछ कहा तो अपमान, ताने और सजा। रानी ने रोना भी चुपचाप सीख लिया था। वह रोज मंदिर जाती, दिया जलाती और मन ही मन कहती, भगवान मुझे रानी मत बनाओ, मुझे बस एक आजाद औरत बना दो। लेकिन उसकी हर प्रार्थना दिए के धुएं के साथ आसमान में खो जाती। महल में एक सेवक था, आर्यन, कम बोलने वाला लेकिन सब कुछ समझने वाला। वह अक्सर रानी को खामोश बैठे हुए देखता। उसकी आंखों में एक ऐसा दर्द होता जो शब्दों में कभी बाहर नहीं आता। एक दिन उसने हिम्मत करके धीरे से पूछा, महारानी आप हंसती क्यों नहीं? रानी पहले तो चौंक गई, फिर धीरे से मुस्कराई और बोली, जिसे आजादी न हो वह हंसे भी तो कैसे? आर्यन पहली बार समझ पाया कि यह महल जितना बाहर से सुंदर है, अंदर से उतना ही दर्दनाक। दिन बीतते गए, रानी की चुप्पी और गहरी होती गई और राजा का जुल्म और बढ़ता गया। फिर एक दिन राजा विक्रम युद्ध पर चला गया। राज्य लगभग खाली हो गया, सैनिक भी कम रह गए। उसी समय पड़ोसी राज्य ने हमला कर दिया। महल में अफरातफरी मच गई, आग, चीखें, भागते लोग। आर्यन सीधे रानी के पास पहुंचा। उसने कहा, महारानी अब नहीं निकली तो फिर कभी नहीं निकल पाएंगी। रानी का शरीर कांपने लगा, उसकी आंखें डर से भर गईं। वह बोली, अगर राजा ने पकड़ लिया तो वह मुझे मार देगा। आर्यन बोला, आप यहाँ रहकर भी तो हर दिन मर ही रही है। ये शब्द रानी के दिल में तीर की तरह लगे। उसने पहली बार जिंदगी के लिए डर को पीछे छोड़ दिया। दोनों गुप्त रास्ते से महल से बाहर निकले। अंधेरा था, बारिश हो रही थी और रानी के पैरों में कांटे चुभ रहे थे, लेकिन वह रुकी नहीं। जब जंगल शुरू हुआ तो रानी ने पहली बार बिना पहरे खुली हवा में सांस ली। उसकी आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन ये आंसू दर्द के नहीं थे, आजादी के थे। उसने आसमान की ओर देखा और धीरे से कहा, आज मैं रानी नहीं, आज मैं बस एक औरत हूँ।
कई दिन जंगल में छिपकर गुजरे, कभी भूख, कभी डर, लेकिन दिल में एक सुकून था। उधर राजा युद्ध जीतकर लौटा। जैसे ही उसे पता चला कि रानी भाग गई है, उसका चेहरा आग बन गया। उसने पूरे राज्य में लिंढोरा पिटवा दिया। जो रानी को जिंदा या मुर्दा पकड़े, उसे इनाम मिलेगा। जंगल, गाय, नदियाँ, हर जगह खोज शुरू हो गई। एक दिन सैनिकों ने दोनों को घेर लिया। आर्यन आगे खड़ा हुआ, लेकिन तलवारें बहुत थी। रानी की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार डर नहीं था। उसे महल वापस ले जाया गया। राजा गरजा, तू मेरी होकर भागी। रानी ने कांपती आवाज में नहीं, बल्कि पहली बार मजबूत आवाज में कहा, मैं आपकी रानी हूँ, आपकी चीज नहीं। राजा का गुस्सा पागलपन में बदल गया। उसने हुक्म दिया, इसे कालकोठरी में डाल दो। अंधेरी कालकोठरी, गीली दीवारें, सीलन और सन्नाटा। रानी वहां अकेली बैठी रही। दिन रात फॉर दिन उसकी आवाज अब उसकी ही सांसों से टकराती थी। वह धीरे से बोलती, मैं आजाद होना चाहती थी, क्या ये गुनाह था? कालकोठरी में बैठे बैठे रानी की सांसें भारी होने लगीं। भूख, प्यास और दिल में टूटा हुआ भरोसा। उसे अब दिन और रात का फर्क भी समझ में नहीं आता था। कभी उसे लगता राजा उसे बुलवाएगा, शायद माफ कर देगा, लेकिन हर बार खुलने वाला दरवाजा सिर्फ सन्नाटा लेकर आता। उधर आर्यन को राजा ने उसी दिन मौत की सजा दे दी। रानी को यह बात कई दिनों बाद पता चली। उस दिन रानी पहली बार फूट कर रोई। उसने दीवार से सिर टिकाकर कहा, जिसने मुझे आजादी का रास्ता दिखाया, उसे ही इस दुनिया से मिटा दिया गया। उस रात रानी ने आसमान की ओर देखा। कालकोठरी की छोटी सी खिड़की से चांद की हल्की सी रोशनी अंदर आ रही थी। रानी ने धीरे से कहा, आज अगर मैं जिंदा रही तो फिर किसी और औरत की तरह मरते मरते जीऊंगी, और अगर मर गई तो शायद सच में आजाद हो जाऊंगी। उसकी आंखों से धीरे धीरे आंसू बहते रहे, और उसी रात रानी ने अपनी सांसें हमेशा के लिए रोक दी। सुबह जब कालकोठरी का दरवाजा खुला, तो ज़मीन पर एक शांत पड़ी हुई देह थी। न कोई चीख, न कोई सिसकी, बस एक खामोश आजादी। जब यह खबर राजा तक पहुंची, तो वह कुछ पल के लिए खामोश रह गया। पहली बार उसके हाथ कांप रहे थे। वह खुद चलकर कालकोठरी तक पहुंचा। रानी को ज़मीन पर बिल्कुल शांत पड़ा देखकर उसके अंदर कुछ टूट गया। उसने धीमी आवाज में कहा, क्यों चली गई? लेकिन अब न कोई जवाब था, न कोई शिकायत। उस रात पहली बार राजा सो नहीं पाया। उसकी आंखों के सामने बार बार वही चेहरा आता रहा, रानी पद्मा का, जिसे उसने जिंदा रहते कभी इंसान समझा ही नहीं। सुबह राजा ने पूरे राज्य में ऐलान करवाया, अब कोई भी औरत मेरे राज्य में जोर जुल्म का शिकार नहीं होगी। लेकिन यह ऐलान अब किसी काम का नहीं था, क्योंकि जिसके लिए होना चाहिए था वह अब इस दुनिया में नहीं थी। रानी तो चली गई, लेकिन उसकी खामोशी पूरे महल में गूंज बनकर रह गई। और यही कहानी हमें एक सच सिखाकर जाती है कि ताकत से किसी को बांधा जा सकता है, लेकिन दिल से कभी जीता नहीं जा सकता। और औरत अगर चुप है, तो इसका मतलब यह नहीं कि वह कमजोर है। कभी कभी सबसे गहरी ताकत खामोशी में ही छुपी होती है। अगर आपको यह कहानी दिल को छू गई हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और ऐसी ही दर्द, सच और रहस्यमयी कहानियों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना मत भूलिए।